जनता टाइम से मैं आपका स्वागत है। मैं हूँ सादिक अली। मैं इस समय रेती बंदर दत्त चौक रेती बंदर मुमरा रेलवे लाइन के बाजू में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ रेलवे लाइन के उस पटरी उस पार एक बहुत बड़ी आबादी है और वो आबादी के लोग जो रहते हैं उनको मजबूरी में या ट्रैक पार करके आना पड़ता है। रेलवे ट्रैक उनको पार करना पड़ता है, उससे हमेशा हादसे की संभावनाएं बनी रहती है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड जो है रास्ता बनाया जाए, भूमियारी पुल बनाया जाए जो अंदर से रास्ता। क्या चाहते हैं यहाँ पे क्या हो? यहाँ पर भी कुछ बने, ऐसा चाहते हैं हम कि ब्रिज तो बने या तो बोगदा तो बने, क्योंकि ये जो जाने के लिए हम लोग के लिए रोज जान पे खेल के जाना पड़ता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि नीचे से एक बोगदा बने हाँ, ताकि यहाँ पे घटनाएं यानी दुर्घटनाएं कम हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि यस, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। तो अभी जैसे देखा कि एक स्टूडेंट छात्रा थी, उसने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि हमें जो है रेलवे पटरी पार ना करना पड़े और सरकार को चाहिए कि नीचे से एक बोगदा बनाए जिससे कि हम आसानी से रास्ता पार कर सके। तो आइए हम यहाँ पे साईनाथ भोसले जो अनशन पर बैठे हुए हैं इसी बुगदे के मांग को लेकर के, तो उनसे भी बात करना चाहेंगे। जास्तीत जास्त प्रेझेंटेशन चालक आहेत, कोण रेतीचा चढ उतार करतात, इतर जे काही कामं करतात, 2-3 दिवस तुम्ही कामावर नाही गेला तर काही प्रॉब्लेम होणार नाही। इथे जास्तीत जास्त लोकांनी प्रेझेंटेशन दाखवा आणि चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी तुम्ही जर उपस्थिती दाखवली निश्चितपणे सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं साईनाथ भोसले जो है अपनी पूरी टीम के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके साथ में समाज सेवक जो है राकेश भगत भी हैं और भी उनकी पूरी टीम भी है। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि ये समस्या जो बुगदा की आप लोग मांग कर रहे हैं, कितने साल से आपकी मांग चल रही है? पूरे 18 साल हो गए हैं। 18 साल से हम मांग करें, 2007 से स्टार्ट किया था, आज 18 साल पूरे हो गए इस चीज के लिए। तो सरकार ने कोई चीज की जो है ध्यान नहीं दिया। नहीं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे अगर पटरी अपन क्रॉस करते हैं तो अपने को फाइन दिया जाता है, अपने को अरेस्ट किया जाता है और जेल में भेजा जाता है। तो यहाँ पे उन ध्यान न देने की वजह से हमको पटरी क्रॉस करना पड़ रही है, मजबूर कर रहे हैं पटरी क्रॉस करने के लिए, और हम लोग यहाँ पे कट रहे हैं, मर रहे हैं, कई लोग यहाँ पे मर चुके हैं, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। तो क्या कभी आपने यहाँ की जो एमपी है, सांसद खासदार जिनको आप बोलते हैं और एमएलए से, उनके सामने क्या ये सब मैटर नहीं रखा गया? यहाँ पे देखा जाए तो अभी मुझे तो अच्छा नहीं लगता उनके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सांसद है श्रीकांत जी शिंदे साहब, उन्होंने एक बार यहाँ पे उद्घाटन करके गए हैं। बुआरी मार्ग 2017 में उन्होंने, लेटर है उनका मेरे पास अभी, 2017 में उन्होंने एक काम किया करके बताया है उन्होंने। ये जो है देख रहे हैं, ये बोर्ड इन्होंने लगाया था, सांसद है ये, इन्होंने बोर्ड लगाया था कि हमने एक काम मंजूर किया है, खुश खबर दिया था लोगों के लिए जी। तो ये रुका क्या, हुआ क्यों नहीं? ये उन्हीं को पता है। मैं इनको बहुत बार ग्रुप के माध्यम से पूछने की कोशिश की है, उनके जो कार्यकर्ता है जो यहाँ के रेतीबंदर के ग्रुपों में है, उनको ये पूछने की कोशिश की कि भाई ये खुशखबर जो दी थी इसका क्या हुआ। इन्होंने वापस हमको जवाब नहीं दिया। और उसके बाद मैं अवार साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो अपने आमदार जी है, तो उनको ये पत्र है, उन्होंने भी ऐसे ही बैनर लगाए थे, उन्होंने बैनर लगाए थे कि यहाँ पे एफओबी होना चाहिए, वो होगा। उसमें डेट लिखा रेलवे की तरफ से 2023 का कुछ डेट लिखा हुआ है रेलवे के, यहाँ पे डेट लिखा है, देखिए ना, 2023 को पूरा होना चाहिए, फरवरी। ये रेलवे ने अवार साहब को पत्र दिया है, मगर इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी तो इलेक्शन हुआ है, उससे 2-3 महीने पहले जो है खासदार का इलेक्शन हुआ है, फिर उसके 3-4 महीने के बाद ही जो है आमदार का भी हुआ। तो यह इतनी बड़ी जेन्युइन समस्या है कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग इस इलाके में रहते हैं। तो आप लोगों ने क्या ऐसी कोई मांग या कि हम वोट नहीं? इलाका है, मजदूरों का इलाका है, यहाँ पे किसी की डेयरिंग नहीं होती किसके सामने जाके सब चीज करने के लिए। आज मैं भी डरता हूँ, मगर आज मेरे सामने खंडे लोग खड़े हुए हैं। ये पांडुरंग जी संते हैं, राकेश दादा है, नीलेश दादा है और मेरे गाँव करी है, ये बाबा भद्र के वगैरह जो है, और ये लोग साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं डेयरिंग कर रहा हूँ। हमारी हिम्मत नहीं है सब चीज करने के लिए, कि हम गरीब लोग हैं।
इनके आगे कुछ बोलने जाएंगे तो हमको एक तो यहाँ से निकल जाना पड़ेगा छोड़ के, या तो मार खाना पड़ेगा। ये कंडीशन है, इसलिए हम किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं है। हम अभी इन साथियों के जोर पे हमने अभी अनशन का मार्ग चुना हुआ है। अभी इसके ऊपर क्या होता है वो देखते हैं। कब तक बैठेंगे? नहीं, जब तक यहाँ पे मशीन नहीं लगती है, काम स्टार्ट नहीं होता है, तब तो भाई यहाँ से हटेंगे नहीं, नहीं हटेंगे। राकेश भगत साहब, आप बताइए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि बस हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये जो नौबत आई ये नहीं आना चाहिए थी। आज आप देख रहे हो इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, यहाँ से पटरी से इनको गुजरना पड़ता है जान हाथ में लेके, कभी क्या हादसा होएगा कुछ बोल नहीं सकते। तो हम सरकार से प्रशासन से यही विनती करेंगे कि बाबा बस बहुत हो गया अभी, यानी इधर तक पानी आ गया है अभी, अभी अंत मत देखिए हमारा। जल्द से जल्द हमको जो जो मटेरियल आया हुआ है जो भुयारी मार्ग का, वो बस जल्द से जल्द हमारा काम शुरुआत कर दीजिए, ये हम प्रशासन से विनती करेंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग प्रशासन से यही बात करना चाहेंगे कि जो उन्होंने बोले कि यहाँ पे तुम्हारा अंडरग्राउंड रास्ता पास हुआ है तो काम जल्दी चालू करें। लेट क्यों हो रहे हैं उसके लिए? किस चीज़ के लिए आपको परमिशन नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रही, हमें बताया करके ना। अगर लोग यहाँ पे मर रहे तो ये जिम्मेदारी किसकी है फिर? हाँ, लोग यहाँ पे आज उनकी जान जा रही है, इतने 40-50 साल पुरानी ये बस्ती है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो ये भी अपने देश के ही लोग हैं ना, यहाँ के लोग हैं ना, स्थानीय लोग हैं ना, यहाँ पे रहने वाले। तो ये इनकी जान क्या सस्ते में आई है क्या? तो हम लोग वही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द काम चालू करो और यहाँ पे जो मांग है पब्लिक की हमारी वो पूरी करो। आप लोग चाहते हैं कि जो आपकी डिमांड है ये सरकार पूरी करे, और जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हम तब तक बैठेंगे जब तक जो है मशीन नहीं आ जाती। तो आप लोग का ये अटल इरादा है या फिर बीच में ही कोई जो है कंप्रोमाइज हो गया कुछ हो? इससे पहले भी उन्होंने बोले थे ना हम लोग को कि हम लोग आपको लेटर दिए हुए हैं कि हम लोग काम चालू करके देंगे करके। वो अपने अपने दिए हुए लेटर पे ठाम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ने आज ये कंडीशन ये हमें कदम उठाना पड़ा, अनशन पे आने के बैठना पड़ा। आपका सर नाम क्या है? नीलेश पाटिल। नीलेश पाटिल। अभी जैसा देखा कि नीलेश पाटिल और जो अनशन पर मुख्य बैठे हैं भोसले साहब, उन्होंने भी बताया। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पांडुरंग संते। पांडुरंग साहब, ये बताइए कि ये बड़ी जेन्युइन समस्या है, और जैसा कि भोसले साहब बता रहे हैं कि हम लोग 18 साल से सफर कर रहे हैं। इस दास तो पहला साईनाथ भोसले का को समर्थन दे रहा है, इसलिए कि ये समस्या जो चल रही है काफ़ी सालों से, दास या तो पहले से समाज कार्य ही कर रहा था। मेरे ख्याल से 2012 में मैंने यहाँ भी एक आंदोलन किया था, और तो आंदोलन में साईनाथ भोसले जी का सहारा लेके ही उन्होंने पत्र व्यवहार किया था रेलवे से। रेलवे ने हमें बहुत सारे मतलब वर्क ऑर्डर भी दिया था। उसी वर्क ऑर्डर का जिक्र करते हुए साईनाथ भोसले जी ने कहा कि यहाँ के जो सांसद लोगों ने कुछ काम नहीं किया, हेल्प नहीं किया, इस वजह से रह गया। यहाँ का जो समस्या है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, दास ने एक बार तो ऐसा मुसीबत था कि मेरे ख्याल से 10 साल की लड़की कि 8 साल की लड़की थी, उसका तो कोई मतलब एक पार्ट भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये लड़की है कि लड़का है। वो ऐसे हालत में देखकर ही मैंने तो उसका उस टाइम में वो जो एक आंदोलन किया था। तब से वो एक वर्क ऑर्डर मिला था हमें कि भाई यहाँ का समस्या जो दूर हो जाए। लेकिन वो सरकार की मतलब उल्टा पलट के लिए वो यहाँ के सांसद के जो किसी ने किसी का अगर मतलब जो श्रेय लेने का वो यहाँ का जो बात आता है, तो उनके वजह से ये रुक गया। और आज ऐसी हालत है कि यहाँ ये तो एकदम जरूरी है कि वहाँ ये भुयारी मार्ग होना ही होना है। तो सरकार ने इस जो मैटर है, इस मैटर में अपना योगदान देके वो काम पूरा करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अभी जैसा देखा कि जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने साईनाथ भोसले ने बताया कि हम लोग पिछले 18 साल से सफर कर रहे हैं,
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला पुरुष सभी लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि हम 18 साल से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ का कोई जो है सुध सरकार ने कोई सुध नहीं लिया। तो इनको उम्मीद है कि इस बार जब तक कि यहाँ पे मशीन नहीं आ जाती, काम नहीं शुरू हो जाता, तब तक हम लोग बेमुद्दत अनशन पर बैठे रहेंगे। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।